26 दिसंबर 2004, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। कुछ ही घंटों में धरती पर दर्ज की गई सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा हुई, इंडियन ओशन सुनामी। इस सुनामी ने 14 देशों में तबाही मचाई और करीब 2,30,000 लोगों की जान ले ली। यह सब शुरू हुआ समंदर के नीचे। सुबह 7:48 पर इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास 9.1 तीव्रता का भूकंप आया। यह इतना ताकतवर था कि समंदर की जमीन 1200 किलोमीटर तक फट गई। अचानक अरबों टन पानी खिसक गया और कुछ ही मिनटों में सुनामी की लहरें बन गईं, जो समंदर में तेज रफ्तार से दौड़ने लगीं। कई जगह समंदर अचानक पीछे हट गया। बीच पर मछलियां और पत्थर नजर आने लगे। लोग हैरान थे। कुछ तो मजे से बीच पर चले गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में 30 मीटर ऊंची लहरें समंदर से उठीं और इतनी तेजी से तट पर आईं कि सब कुछ बहा ले गईं। इंडोनेशिया के बांदा आंचे शहर में पूरा शहर मिट्टी में मिल गया। श्रीलंका, थाईलैंड और भारत में हजारों लोग लहरों की चपेट में आ गए। छुट्टियों पर आए पर्यटक, स्थानीय लोग, कोई भी बच नहीं पाया। घर, गाड़ियां, स्कूल, होटल, सब कुछ ही मिनटों में तबाह हो गया। ऑन स्क्रीन आंकड़े: इंडोनेशिया 1,70,000 मौतें, श्रीलंका 35,000 मौतें, भारत 16,000 मौतें, थाईलैंड 8,000 मौतें। यह वो पल था जब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि सुनामी कितनी खतरनाक हो सकती है। लाखों लोग बेघर हो गए, अस्पताल घायलों से भर गए, खाने, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मानवीय त्रासदी थी। अब सवाल यह है कि लहरें इतनी दूर तक जाकर भी इतनी ताकतवर कैसे रहीं? असल में सुनामी आम लहरों की तरह हवा से नहीं बनती। ये धरती के नीचे की हलचल से बनती है। गहरे पानी में ये लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकती हैं, यानी हवाई जहाज की रफ्तार से। गहरे समंदर में ये छोटी लगती है, लेकिन जैसे ही किनारे पर आती हैं, उनकी ऊंचाई अचानक कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ चमत्कार भी हुए। थाईलैंड में 10 साल की ब्रिटिश लड़की टिली स्मिथ ने अपनी भूगोल की किताब से सीखा था कि जब पानी अचानक पीछे हटे तो सुनामी आने वाली होती है। उसने अपने परिवार और आसपास के लोगों को चिल्लाकर बताया और कई जानें बच गईं। यह दिखाता है कि ज्ञान और जागरूकता कितनी जरूरी है। आने वाले हफ्तों में पूरी दुनिया से मदद पहुंची। देशों ने मिलकर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया। 2004 से पहले इस क्षेत्र में कोई चेतावनी सिस्टम नहीं था, लेकिन इस त्रासदी ने हमें सिखाया कि वक्त रहते सूचना मिलने से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। 2004 की सुनामी सिर्फ सबसे खतरनाक नहीं थी, बल्कि हमारे लिए एक सबक भी थी। इसने हमें सिखाया कि प्रकृति कितनी ताकतवर है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि इंसान और इंसानियत साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समंदर जिंदगी भी देता है और छीन भी सकता है। 2004 की सुनामी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए।